जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई चल रहा है एकदम बढ़िया। बेटा हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10 का मैथ चित्रा प्रकाशन बुक से प्रश्नावली नंबर 8.2 का क्वेश्चन नंबर पहला और दूसरा कर चुके हैं। जो कि पहले क्वेश्चन में बेटा बहुत सारे क्वेश्चन थे, दूसरे में भी 3-4 क्वेश्चन थे, तो उसको हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, अगर आप लोग चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए जिससे सब लोग पढ़ सके। ठीक है बेटा, यहाँ पे चित्रा प्रकाशन बुक का प्रश्नावली, विविध प्रश्नावली और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन करवाया जा रहा है। एनसीईआरटी का भी करवाया जाएगा। ठीक है बेटा, हर एक क्वेश्चन सॉल्व कराया जाएगा। अगर आप लोग मैथ पढ़ रहे हो तो मैथ में टॉपर बनोगे, यह गारंटी है। ठीक है, तो बेटा हम लोग 2 क्वेश्चन कर चुके थे, आज देखेंगे तीसरा क्वेश्चन। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3, देखते हैं और लगाते हैं। ठीक है बाबू, जो तीसरा क्वेश्चन है वो आप लोगों को अभी फार्मूला नहीं पढ़ाया गया है और उस बेस पे फार्मूला है भी नहीं आप लोगों के लिए, जो था सब हट गया है। लेकिन हम बता दे रहे हैं, क्वेश्चन है देना नहीं चाहिए था लेकिन दे दिया है। ठीक है, कह रहा cos थीटा बराबर 1/2 हो तो cos 4 थीटा का मान क्या होगा। अब बाबू बोला है cos थीटा बराबर 1/2, तो पूछ रहा हमसे बेटा cos 4 थीटा का वैल्यू, यह पूछ रहा है। ठीक है, तो इसके लिए अगर चतुर्थांश पढ़े रहोगे तभी कर पाओगे बेटा, नहीं तो दिक्कत होगी। तो चतुर्थांश आप लोग देख लेना एक बार। देखना बेटा, cos थीटा बराबर 1/2 दिया है तो हम क्या लिख सकते हैं, cos थीटा बराबर cos कितने का मान 1/2 होता है, तो cos 60 का मान होता है, तो cos 60 अंश हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बेटा तुलना अगर करोगे, थीटा बराबर आ जाएगा 60 अंश। ठीक है, थीटा बराबर कितना आ गया, 60 अंश हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हाँ cos थीटा दिया ना बेटा, थीटा बराबर आ गया 60 अंश। अब पूछा हमसे बेटा cos 4 थीटा का वैल्यू, तो cos 4 थीटा यही दिया ना बेटा, cos 4 थीटा दिया है, तो करोगे बेटा cos 4 है, थीटा की जगह कितना है 60 अंश, तो हो जाएगा cos 4 का मल्टीप्लाई 60 में होगा बेटा, कितना हो जाएगा 6 चौक 24 240 अंश। ठीक है, अब 240 अंश को क्या लिख सकते हैं बेटा, हम लिख सकते हैं cos 180 प्लस 60 अंश। ठीक है, अब 180 प्लस 60 मतलब कितना हो जाएगा 240। 180 पे बेटा चेंज नहीं होता है तो cos का cos ही रहेगा। ठीक है, क्या होगा बाबू, cos का cos रहेगा, कितना हो जाएगा cos 60। लेकिन बाबू किस चतुर्थांश में जा रहा है, 180 प्लस तीसरे में जा रहा है, तीसरे में cos क्या होता है, माइनस होता है, तो माइनस cos थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस माइनस बेटा cos 60 का मान कितना होता है 1/2, तो इसका वैल्यू कितना आएगा माइनस 1/2, इसका आंसर हो जाएगा माइनस 1/2। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा माइनस 1/2। इसको आप लोग नोट करिए बाबू, फिर चलते हैं देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, उसको भी लगाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में भी कई क्वेश्चन है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 में। इसमें इसका पहला देखते हैं बेटा, कई क्वेश्चन ना सिंगल है इसमें। निम्नलिखित को सत्यापित कीजिए। ठीक है बेटा, क्या करना है, सत्यापित करना। कई क्वेश्चन बोले हैं तो है। पहला दिया बेटा sin 2 थीटा, पहला दिया बेटा sin 2 थीटा बराबर क्या दिया बाबू, 2 tan थीटा, 2 tan थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होगा। हाँ, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। बेटा sin 2 थीटा का यह फार्मूला होता है। ठीक है, सत्यापित करना मतलब दोनों पक्ष बराबर हैं, कब, जब थीटा बराबर कितना हो 45 डिग्री हो। यही बोला बेटा, थीटा बराबर 45 डिग्री हो तो सत्यापित करना दोनों पक्ष बराबर हैं। अगर करोगे बेटा यहाँ पे sin 2 की जगह 2, थीटा की जगह बेटा 45 अंश हो जाएगा। ठीक है, 2 tan थीटा की जगह बेटा 45 अंश होगा। ठीक है, यहाँ पे होगा 1 प्लस tan स्क्वायर और थीटा की जगह कितना होगा बेटा 45 अंश। ठीक है, यहाँ पे करोगे बाबू इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा sin 45 दूनी 90। यहाँ पे करोगे बेटा 2 tan 45 का मान 1, यहाँ पे 1 प्लस tan 45 का मान 1 का स्क्वायर होगा बेटा, कर लोगे। अगर यहाँ पे देखा जाए sin 90 का मान कितना होगा 1 होगा, 2 का गुणा 1 में होगा 2 होगा, यहाँ पे 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 होगा। ठीक है, तो a बराबर 2/1 2 हो जाएगा। ठीक है, अगर इससे इसको काट दिया जाए बेटा तो कितना होगा, यहाँ पे 1 बराबर 1, 2 1 कम 2 कटेगा, ये हो जाएगा बेटा प्रूफ हो जाएगा। प्रूफ करना था ना, दोनों पक्ष बराबर हो गए। ठीक है, ये हो गया बाबू क्वेश्चन नंबर 4 का पहला। ठीक है, इसको नोट करो, फिर चलते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 4 के दूसरे की तरफ, देखते हैं 4th का सेकंड क्या कह रहा है, उसको भी
लगाते हैं। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं बाबू यह क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आ जाओ कितना दूसरा नंबर है ना बेटा, आ जाओ दूसरे पे। क्या कहा है, cos 2 थीटा बराबर दिया बेटा cos 2 थीटा बराबर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा बेटा। अब यहाँ पे थीटा बराबर क्या दिया बाबू, 30 अंश दिया है। थीटा बराबर कितना दिया है, 30 अंश। ठीक है, इस पे इसको चेक करना है। करोगे बेटा, यहाँ पे cos है तो cos रहेगा, 2 है 2 थीटा की जगह बेटा 30 हो जाएगा। 1 माइनस यहाँ पे tan स्क्वायर 30 होगा, नीचे 1 प्लस tan स्क्वायर कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ठीक है, करोगे बेटा यहाँ पे दोनों का गुणा होगा तो हो जाएगा cos 60 हो जाएगा। 1 माइनस tan 30 का मान बेटा 1/3 में 3 का स्क्वायर और बटे 1 प्लस 1/3 में 3 का स्क्वायर, क्योंकि 30 का मान 1/3 में 3 होता है। ठीक है बाबू, आ जाओ आगे। cos 60 का मान कितना होगा, 1/2 होगा बराबर 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 में 3 का 3 बटे 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 में 3 का 3 हो जाएगा बाबू। अब करोगे अगर आएगा 1/2 बराबर 3 का गुणा 1 में होगा 3 माइनस 1/3, इसका गुणा इसमें होगा 3 प्लस 1/3, इससे कैंसिल हो जाएगा। 1/2 बराबर 3 में से 1 गया 2 और 3 प्लस 1 कितना होगा, 4 हो जाएगा। ठीक है बाबू, काट दो, 2 दूनी 4, तो आ गया बेटा 1/2 बराबर 1/2, दोनों पक्ष बराबर हो गए। ठीक है, यह बाबू cos 2 थीटा का फार्मूला होता है। क्या होता है, cos 2 थीटा का फार्मूला होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो बेटा फोर्थ का सेकंड नंबर क्वेश्चन था, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। फिर चलते हैं बेटा थर्ड नंबर क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या कह रहा। इसमें 4 है। ठीक है, इसको हम मिटा रहे हैं। आ जाओ बेटा थर्ड नंबर क्वेश्चन पे। क्या कह रहा, थर्ड नंबर क्वेश्चन कह रहा बाबू tan a माइनस बी बराबर, तो बेटा इसका भी ये फार्मूला होता है tan क्या a माइनस बी बराबर tan a माइनस क्या होगा बेटा, tan a माइनस tan b अपान 1 प्लस tan a इंटू tan b, 1 प्लस tan इंटू tan b। ठीक है, चलो बाबू दिया जहां a बराबर 60 b बराबर 30 अंश, क्या दिया बेटा, जहां बोला है a बराबर 60 अंश और b बराबर कितना दिया है बेटा, 30 अंश। a बराबर 60 अंश और b बराबर 30 अंश। ठीक है, यहां पे अगर देखोगे बाबू tan कितना होगा, 60 माइनस 30 अंश। ठीक है, करोगे बाबू यहाँ पे tan a की जगह पे 60 होगा माइनस tan b की जगह पे कितना होगा, 30 होगा। ठीक है बेटा, अपान 1 प्लस tan a की जगह पे 60 इंटू है बेटा tan b की जगह पे 30 हो जाएगा। ठीक है, tan 60 में से 30 घटाओगे बेटा कितना बचेगा, tan 30 बचेगा। यहाँ पे करोगे tan 60 का मान बेटा करड़ी में 3, tan 30 का मान 1/करड़ी में 3 हो जाएगा। ठीक है बाबू, यहाँ पे 1 है तो रहेगा प्लस 60 का मान बेटा करड़ी में 3, tan 30 का मान 1/करड़ी में 3, इससे यह कैंसिल हो जाएगा। और आ जाओ आगे, tan 30 का मान कितना होता है बेटा, 1/करड़ी में 3 होता है बराबर, इसका गुणा इसमें होगा करड़ी का 3 में, क्योंकि इसके बटे 1 करेंगे एलसीएम लेंगे, करड़ी में 3 आएगा। क्या आएगा बेटा, एलसीएम करड़ी में 3 आएगा, इसका गुणा इसमें करेंगे करड़ी में 3 गुणे करड़ी में 3 कितना हो जाएगा, 3 और माइनस 1 बटे बाबू कितना, यह तो कर चुका है 1 प्लस 1, यहाँ पे क्या बचेगा बाबू, 1 प्लस 1। ठीक है, तो क्या करोगे 1/करड़ी में 3 बराबर, ध्यान देना बाबू 3 में से 1 जाएगा 2 बटे करड़ी में 3 और बटे में कितना होगा 2, इसके बटे 1 कर दो, 1/करड़ी में 3 बराबर, यह बेटा ऊपर जाएगा 2 हो जाएगा, यह इसके साथ जाएगा 2 करड़ी में 3, इससे कैंसिल होगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, 1/करड़ी में 3 बराबर 1/करड़ी में 3। यह बेटा इसको प्रूफ करना था, हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड वाला। ठीक है, चलो इसको नोट कर लो, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा। इसको मिटा रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं बाबू यह भी आप लोग समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। चलो
आ जाओ बाबू, फोर्थ का फोर्थ क्या कह रहा है इसको देखते हैं। फोर्थ का फोर्थ कह रहा है बाबू कि साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए कॉस बी। क्या कह रहा है बाबू, साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। यही दिया बाबू, और दिया ए बराबर 30 बी बराबर 60। ये सिद्ध करना है। ए बराबर 30 दिया है बेटा और बी बराबर कितना दिया है, 60 दिया है। ठीक है, तो क्या करोगे, साइन ए कितना है बेटा 30 प्लस 60, ठीक है, बराबर साइन ए कितना होगा, साइन 30 होगा, कॉस बी मतलब कॉस 60 होगा, प्लस कॉस ए तो कॉस कितना होगा बेटा यहाँ पे 30 होगा, साइन बी मतलब साइन 60 होगा। ठीक है, जोड़ेंगे दोनों को तो कितना हो जाएगा बेटा, साइन 60 30 90 होगा, बराबर साइन 30 का मान बेटा 1/2, कॉस 60 का मान 1/2, प्लस कॉस 30 का मान बेटा करड़ी में 3/2 और साइन 60 का मान करड़ी में 3/2। साइन 90 का मान कितना होता है बेटा, 1 होता है। करोगे यहाँ पे दोनों का गुणा हो जाएगा, 1/2 दूनी 4 प्लस करड़ी में 3 का 3 में होगा कितना होगा, 3 होगा, 2 दूनी 4, 1 बराबर हर बराबर है बेटा, 3 1 4/4 काटोगे 1 होगा। ठीक है, करोगे 1 बराबर 1, ये हो जाएगा इसका मान। ठीक है, हो जाएगा 1 बराबर 1, फोर्थ नंबर का हो गया आंसर। ठीक है, चलो इसको नोट करो, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग कर चुके मेरे रसगुल्ला। आ जाओ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा। पांचवें क्वेश्चन पे पांचवा क्वेश्चन लगाते हैं। क्या कहा बाबू, सिद्ध कीजिए कि करड़ी में 3 प्लस 1 क्या दिया है बेटा, करड़ी में 3 प्लस 1 दिया है और दूसरे ब्रैकेट में क्या दिया है, 3 माइनस कॉट 30 अंश। ठीक है, इसके बाद क्या दिया है, बराबर 10 क्यूब 60 अंश माइनस 2 साइन 60 अंश। ठीक है, अब यहां से देख लो बेटा ध्यान से क्या होगा, करड़ी में 3 प्लस 1 तो करड़ी में 3 प्लस 1 होगा बेटा, यहाँ पे 3 है, कॉट 30 अंश का मान कितना होगा बेटा, कॉट 30 अंश का मान कितना होता है, करड़ी में 3 होता है। ठीक है, क्या होता है बेटा, करड़ी में 3 होता है, और बराबर सिद्ध करना ना बेटा, tan 60 का मान कितना होता है, करड़ी में 3 होता है, इसका क्यूब, और माइनस 2 साइन 60 का मान बेटा √3/2 होता है। ठीक है, यही बोला है ना। अब बाबू यहाँ पे यह चीज आ रहा है, यहाँ पे ये चीज आ रहा है, तो क्या किया जाए, इसका गुणा अगर इसमें करोगे तो हो जाएगा 3 करड़ी में 3, फिर बेटा इसका इसमें करोगे तो माइनस प्लस माइनस करड़ी में 3 गुणे करड़ी में 3 कितना हो जाएगा, 3 होगा, और बाबू इसका गुणा इसमें करोगे तो प्लस 3 होगा, इसका इसमें करोगे तो माइनस करड़ी में 3 यानी √3 हो जाएगा। ठीक है बेटा, इसका क्यूब करोगे कितना होगा, 3√3 होगा, और इससे कैंसिल बेटा -√3 हो जाएगा। ठीक है, देखो बाबू -3 प्लस 3 कैंसिल होगा, 3 करड़ी में 3 में से 1 करड़ी में 3 माइनस होगा बेटा, 3√3 माइनस 1√3, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 होता है बेटा, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 2√3। सेम बेटा यहाँ पे 3√3 है, माइनस 1√3 करोगे तो कितना होगा 2√3 हो जाएगा इसका वैल्यू। ये हो गया सिद्ध। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया यहीं पे खत्म। इसको नोट करो मेरे रसगुल्ला, फिर चलते हैं देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा, उसको भी लगाते हैं। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं बाबू आप लोगों को समझ में आया होगा क्वेश्चन नंबर 5 भी। ठीक है, इसको मिटा दे रहे हैं, अब चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 6 पे। छठवां क्वेश्चन क्या कह रहा, समकोण त्रिभुज एबीसी में सी समकोण है यदि बी 60 अंश है, ए बी बराबर 15 हो। ठीक है बेटा, क्या है, एक समकोण त्रिभुज है, मान लिया बेटा यह ए बी और सी, बोला सी समकोण है मतलब यह 90 अंश है, तो इसके सामने वाली भुजा क्या है, कर्ण। बी बोला है बेटा 60 अंश है। ठीक है, बी हो गया 60 अंश तथा ए बी बराबर 15 इकाई है। ए और बी यह कितना है बेटा, 15 इकाई है। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा, ए बी बराबर 15 इकाई हो तो शेष कोण तथा भुजा ज्ञात कीजिए। तो शेष कोण भी निकालना बेटा, मतलब यह कोण निकालना बाबू और भुजा निकालना है। ठीक है बाबू, एक चीज देखना, त्रिभुज एबीसी अगर देखा जाए, त्रिभुज
ए बी सी में क्या होगा, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 होगा। क्या होगा बेटा, 180 होगा। क्यों, ये त्रिभुज के तीनों अंतः कोण का योग। ठीक है बेटा, कर लोगे। कोण ए नहीं पता है, कोण बी पता है बेटा 60 प्लस कोण सी पता है 90 बराबर 180। तो करोगे बेटा कोण ए, अब यहां पे हो जाएगा 150 बराबर 180। तो कोण ए बराबर 180 माइनस 150, तो कोण ए बराबर हो जाएगा बेटा कितना, 30 अंश। कितना होगा, 30 हो जाएगा। यहां पे हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, कोण ए का मान हो गया 30 डिग्री। ये पूछा था अन्य कोण और अन्य भुजा, मतलब बेटा हमें निकालना है, अगर इसके लिए हम देखें, इसके लिए होगा लंब। ठीक है, और यह होगा आधार। ठीक है बेटा, तो लंब और आधार कर्ण हमें पता है बेटा, लंब और कर्ण में संबंध अगर देख लें बेटा, इसको हम मान लेते हैं बेटा थीटा बराबर 60 अंश। ठीक है, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। ठीक है, अब साइन 60, साइन थीटा का मान कितना है बेटा, साइन 60 है। लंब क्या है, लंब AC है, लंब AC हो जाए, कर्ण क्या है, AB है। ठीक है, साइन 60 का मान कितना होता है बेटा, √3/2। AC का मान नहीं पता है, AC, और AB का मान कितना है बेटा, AB का मान है 15। कितना है बेटा, 15। इसका इसमें गुणा होगा तो क्या हो जाएगा बाबू, अगर देखोगे तो करड़ी में 3 गुणे 15/2 बराबर AC, या AC बराबर लिख सकते हो बेटा, AC बराबर 15 करड़ी में 3/2। ये हो जाएगा बेटा इस भुजा का मान। अगर नहीं दिया होगा तो करड़ी में 3 का मान रख देना, गुणा कर देना, 2 से भाग दे देना, हो जाएगा बेटा इसका आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद बाबू आधार देख लें, थीटा आधार बटे कर्ण कर लें। क्या करें, आधार बटे कर्ण कर लें। तो क्या करोगे, कॉस लगा दो, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। कॉस थीटा का मान बेटा कितना है, 60 अंश है। आधार क्या है, BC, एक भुजा निकल गया ना बेटा ऐसे, BC बटे क्या होगा, AB। ठीक है, कॉस 60 का मान 1/2, यहाँ पे BC, AB कितना है बेटा 15 है। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो BC बराबर होगा बेटा, यहाँ पे होगा 15/2। ठीक है, तो BC बराबर 15/2 या 7.5 आ जाएगा बेटा, 7.5। ठीक है, कितना हो जाएगा, 7.5 के करीब आ जाएगा। ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं 6 नंबर क्वेश्चन आप लोग समझ में आया होगा। इसको नोट करिए, फिर चलते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 7, देखते हैं 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको भी लगाते हैं। सेम मेथड यही है बेटा, आप लोग ऐसे कोई भी क्वेश्चन दिया हो आराम से लगा सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 में, देखते हैं 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसको भी लगाते हैं। साइन A प्लस B बराबर 1 और कॉस A माइनस B बराबर क्या है बेटा 1। तो 0 क्या है, छोटा है A प्लस B से, और 90 बड़ा है या बराबर है बेटा A प्लस B के, और A बराबर है या बड़ा है B से, तो A तथा B के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है बाबू, क्या दिया पहला दिया है साइन A प्लस B बराबर 1, साइन A प्लस B बराबर 1 दिया है, तो हम इसको लिख सकते हैं बेटा साइन A प्लस B बराबर कितना, साइन 90 अंश। ठीक है बेटा, दोनों पक्षों का तुलना कर देंगे तो क्या होगा, A प्लस B बराबर कितना होगा, 90 अंश हो जाएगा। इसको मान लिया समीकरण नंबर 1। उसके बाद बाबू क्या दिया है, कॉस A माइनस B, फिर दिया बेटा कॉस A माइनस B बराबर कितना 1, तो इसको हम लिख सकते हैं कॉस A माइनस B बराबर कॉस कितना 0 अंश होता है 1। तो बेटा तुलना करेंगे तो A माइनस B बराबर 0 हो जाएगा। इसको मान लिया समीकरण नंबर 2। ठीक है, क्या करेंगे, समीकरण 1 प्लस 2 कर दें, समीकरण 1 प्लस 2 कर दें अगर, तो A प्लस B बराबर 90 और A माइनस B बराबर 0 करेंगे बेटा, माइनस ए माइनस है तो प्लस ए माइनस, इससे कैंसिल नहीं, ये बचा रहेगा बेटा, दोनों प्लस हैं तो B और यह भी यहाँ माइनस था बेटा प्लस हो गया है, तो प्लस ए माइनस ए कैंसिल हो जाएगा, B कितना हो जाएगा 2B होगा। ठीक है, और 90 में से 0 घटाएंगे तो 90
तो b बराबर 90/2 कितना आएगा बेटा 45। ठीक है, तो b बराबर आ जाएगा 45 डिग्री। b का मान कितना होगा 45 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से b का मान 45, b का मान a में उठा के रख दें बेटा। क्या है b का मान किसमें बेटा, समीकरण 1 में रखने पर रखेंगे। ये कितना a प्लस बी बराबर 90, तो a प्लस बी का मान कितना 45 बराबर 90, तो a बराबर 90 माइनस 45, तो a बराबर बेटा 45 हो जाएगा। ठीक है, a का मान कितना होगा 45 हो जाएगा। चलो इसको नोट करो, फिर चलते हैं बेटा अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या कह रहा, उसको लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया यहाँ पे खत्म। टोटल इसमें बेटा 12 क्वेश्चन है, मतलब 7 हो गया, अभी 5 बाकी हैं। ठीक है, चलो आ जाओ 8वें नंबर क्वेश्चन पे। 8वां क्या कह रहा बाबू कि tan a प्लस बी बराबर करड़ी में 3, tan a माइनस बी बराबर 1/करड़ी में 3। ठीक है, इसमें भी a और b का मान निकालना है। ठीक है बेटा, करड़ी में 3। अब बाबू tan a प्लस बी बराबर करड़ी में 3 बोला है, तो tan a प्लस बी करड़ी में 3 कितना होता है बेटा tan 60 का मान। तो तुलना करेंगे अगर बेटा, a प्लस बी बराबर हो जाएगा 60, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। फिर बोला बेटा tan a माइनस बी बराबर 1/करड़ी में 3, tan a माइनस बी बराबर 1/करड़ी में 3, तो tan a माइनस बी बराबर tan 30 हो जाएगा। ठीक है बेटा, तुलना अगर करेंगे तो a माइनस बी बराबर कितना होगा 30 हो जाएगा। इसको समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। ठीक है बाबू, एक काम करो, उसमें घटा दिए थे, माइनस था तो भी हाँ जोड़ना चाहिए था, चलो कोई बात नहीं, तब भी हो जाएगा बेटा। समीकरण 1 प्लस 2 अगर किया जाए, क्या किए 1 प्लस 2 करेंगे बेटा, तो a प्लस बी बराबर 60 और a माइनस बी बराबर 30। ठीक है बेटा, ये कैंसिल, ये 2a होगा, 60 30 90 होगा। इसके पहले वाले में जोड़ना चाहिए था, लेकिन चलो कोई बात नहीं बेटा। तो a बराबर 90/2 काटोगे कितना आएगा बेटा 45, a बराबर हो जाएगा 45। दोनों में 45 45 आ रहा है, क्या बात है, 60 30 90, उसमें भी 45 आ रहा है, इसमें भी 45 आ रहा है, 60 हो जा रहा है, उसमें कितना 90 और 0 हो रहा है। चलो अब बेटा a का मान समीकरण 1 में चाहे समीकरण 2 में उठा के रख देना। ठीक है, a का मान समीकरण किसमें बेटा 1 में रखने पर, समीकरण 1 में अगर रखेंगे बेटा तो क्या होगा ध्यान देना, a प्लस बी बराबर कितना है 60 है, यही है। a का मान बेटा कितना है 45 है, 45 प्लस b बराबर 60, तो b बराबर 60 माइनस 45। ठीक है, तो b बराबर हो जाएगा 15 डिग्री। क्या होगा, b का मान हो जाएगा 15 डिग्री। चलो क्वेश्चन नंबर 8 भी हो गया यहीं पे खत्म, इसको नोट करिए, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। इसको हम मिटा रहे हैं। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्या कह रहा है बेटा, यदि a प्लस ए तथा b न्यून कोण इस प्रकार है, tan a बराबर 1/2 और tan b बराबर 1/3 तथा tan a प्लस b बराबर tan a प्लस tan b अपान 1 माइनस tan इंटू tan b, तो a प्लस b का मान ज्ञात कीजिए। क्या करना है बेटा, a प्लस b का मान ज्ञात करना है, हमें निकालना बाबू a और प्लस b का मान कितना है। ठीक है, a प्लस बी का मान, चलो देखते हैं बेटा। tan a बराबर दिया है बाबू, tan a बराबर दिया 1/2। ठीक है, tan b बराबर दिया है tan b बराबर क्या दिया है 1/3 दिया है। ठीक है बेटा, 1/3 बोला है, tan a प्लस बी बराबर tan a प्लस tan b अपान 1 माइनस tan a इंटू tan b। ठीक है, यही है बाबू। चलो
बाबू ए और बी का मान उठा के रख दो। यहाँ पे क्या होगा, tan a प्लस बी बराबर tan a का मान 1/2 प्लस इसका मान 1/3, 1 माइनस 1/2 गुणे 1/3। ठीक है, यहां से अगर करोगे क्या होगा, tan a प्लस बी बराबर क्या होगा बाबू, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें होगा, क्योंकि इसका एलसीएम 6 हो जाएगा। यहाँ पे 3 + 2 होगा बटे 1 है बेटा, रहने दो, माइनस इसका गुणा कर लो, 1 बटे कितना हो जाएगा 6, 1 का गुणा 1 में होगा 1, 2 का गुणा 3 में होगा 6। ठीक है, तो tan a प्लस बी बराबर बेटा 3 2 5 बटे 6, यहाँ पे सॉल्व करोगे 6 माइनस 1 बटे 6, इससे कैंसिल हो जाएगा। तो क्या होगा, tan a प्लस बी बराबर 5 बटे बेटा 6 में से 1 गया, 5 काटोगे 1 आएगा। ठीक है, tan a प्लस क्या है बेटा b बराबर 1 हो जाएगा। ठीक है, अगर यहां से किया जाए तो क्या होगा, tan a प्लस b बराबर tan 1 का मान कितना होगा, 45 अंश हो जाएगा। ठीक है, कितना होगा 45, तुलना कर दो बेटा, tan से tan हट जाएगा, a प्लस b बराबर आएगा 45 अंश। ये हो गया बाबू क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर, इसको नोट करिए। फिर चलते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 10 पे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, उसको भी लगाते हैं। ठीक है, उसको भी लगाएंगे क्वेश्चन नंबर 10 को। आ जाओ बेटा 10वें नंबर क्वेश्चन पे। क्या कह रहा कि ए बी और सी धनात्मक न्यून कोण इस प्रकार हैं, a प्लस बी माइनस सी बराबर 1/2 दिया बेटा, साइन a प्लस बी माइनस सी बराबर 1/2 यही दिया है। उसके बाद क्या कह रहा बाबू, कॉस b प्लस सी माइनस ए बराबर 1/2 क्या दिया है, कॉस दिया है कॉस b प्लस सी माइनस ए बराबर 1/2 यही दिया है, कॉस b प्लस सी माइनस ए बराबर 1/2, tan a प्लस सी माइनस बी बराबर 1/2 दिया बेटा, tan a प्लस सी माइनस बी बराबर 1/2 यही दिया है बेटा, tan a प्लस सी माइनस बी बराबर 1/2। तो ए बी सी के मान ज्ञात कीजिए बेटा। ए बी सी क्या है, न्यून कोण है। ठीक है, अगर हम किसी त्रिभुज में देखें, अगर ध्यान से देखना बेटा, किसी त्रिभुज में मान लिया एक समकोण त्रिभुज है ए बी और सी, तो अगर देखें बाबू तो क्या होता है, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 अंश होता है बेटा। तो यहां से अगर हम ए प्लस बी निकालें तो बराबर हो जाएगा 180 माइनस सी होगा, क्या होगा 180 माइनस सी हो जाएगा। ठीक है, यहां से अगर हम निकाले बेटा a प्लस बी, कोण a प्लस बी बराबर तो हो जाएगा 180 माइनस सी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप लोग समझ गए होंगे, 180 माइनस सी होगा। और अगर बेटा हम क्या देखें, कोण a प्लस कोण c देखें तो 180 माइनस क्या होगा, b हो जाएगा। और कोण b प्लस कोण c देखें बेटा तो 180 माइनस कोण ए हो जाएगा। ठीक है, इतना अगर आपको पता है तो कर लोगे आराम से। अगर इसको देखा जाए बेटा तो साइन ए प्लस बी माइनस सी बराबर, साइन किसका होता है बेटा, 30 अंश का मान होता है 1/2। ठीक है, तो यहां से अगर करोगे a प्लस बी तुलना कर देना। ठीक है बेटा, यहाँ पे हो जाएगा 30 अंश। ठीक है, क्या करना बाबू, तुलना करोगे, साइन से साइन हट जाएगा, a प्लस बी माइनस सी बराबर कितना 30 अंश हो जाएगा। अब यहां से बाबू a प्लस बी का मान उठा के रख दो। ठीक है, a प्लस बी का मान अगर उठा के रखोगे, इसको मान लेना समीकरण नंबर 1, इसको मान लेना 2, इसको मान लेना 3। ठीक है, लिखना समीकरण 1 से, समीकरण 1 से रखोगे बेटा a प्लस बी का मान कितना 180 माइनस सी, तो 180 माइनस सी और यह माइनस सी बराबर बेटा 30 डिग्री है। ठीक है, एक काम करोगे, यहां से अगर निकालोगे 180 माइनस 2c बराबर 30 डिग्री, 2c उधर करो 30 को इधर करो, 180 माइनस 30 बराबर बेटा 2c,
तो 2c बराबर 180 में से 30 जाएगा 150 हो जाएगा। ठीक है, अगर करोगे c बराबर बेटा 75 दूनी 150, c का मान कितना होगा 75 अंश हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही यहां से अगर करोगे बाबू क्या करोगे, c का मान आप लोगों का आ गया बेटा 75, ऐसे बाबू b का मान और a का मान भी आप लोग निकाल लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, पचहत्तर दूनी 150 होता है। और अगर किया जाएगा यहां से करोगे बेटा, देखोगे कॉस बी प्लस सी माइनस ए बराबर बेटा 1/2 है, 1/2 कितना हो जाएगा कॉस 60 अंश का हो जाएगा। ठीक है, तो अगर b प्लस सी माइनस ए बराबर कितना होगा, यहाँ पे तुलना करेंगे बेटा 60 अंश हो जाएगा। कितना होगा, b प्लस सी माइनस ए बराबर कितना हो जाएगा 60 अंश हो जाएगा। अगर बेटा ऐसे नहीं आ रहा है तो काम करो, तीनों को सॉल्व करके क्या करो जोड़ दो, जोड़ेंगे तो यहाँ पे प्लस ए है और यहाँ पे कितना है माइनस ए है, तो प्लस ए और माइनस ए तब भी कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पे 30 आ रहा है, यहाँ पे 60 आ रहा है, और यहाँ पे tan कितना होगा बेटा 60 30 90, और लेकिन यहाँ पे 60 आ रहा है बेटा। एक काम करो बेटा, पहले रुक जाओ, देखते हैं जोड़ के आता है कि नहीं आता है। इसको मानते हैं समीकरण नंबर 1, अभी इसको ऊपर वाले को भूल जाओ, इसको मान लेते हैं बेटा समीकरण नंबर 2, और यह हो जाएगा tan a प्लस सी माइनस बी बराबर tan 1/2। ऐसा तो होगा नहीं, ये 1 है बेटा, यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1, तो मतलब कितना होगा tan 45 अंश हो जाएगा। ठीक है, tan 45, a प्लस सी माइनस बी बराबर हो जाएगा 45, इसको मान लें अगर समीकरण नंबर 3। और क्या करें बाबू, हम इसको और इसको समीकरण 1 और 2 को जोड़ें, अगर यहाँ से यह चीज निकालो, हिम्मत निकालने को तो बेटा ऐसे भी आना चाहिए, लेकिन आंसर कुछ अलग आ रहा है। अगर यहाँ से समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ें बेटा, 1 प्लस 2 करें, ठीक है, तो कितना है a प्लस बी माइनस सी बराबर 30 अंश है। और यहाँ पे क्या है बेटा b प्लस सी, क्या है यहाँ पे b के नीचे b लिखना बेटा, और प्लस सी, और माइनस a है तो माइनस a, यहाँ पे प्लस जो है जिसके नीचे वही लिखना। ठीक है बाबू, 60 अंश जोड़ेंगे, प्लस a माइनस a कैंसिल हो जाएगा, प्लस सी माइनस सी कैंसिल हो जाएगा, b कितना हो जाएगा 2b होगा, 60 30 90 होगा। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे b बराबर 90 में 2 से भाग देंगे, कितना आएगा 45 आ जाएगा, कितना आएगा 45 अंश आ जाएगा। ठीक है, हो गया। अब बाबू यहाँ पे क्या करें हम, 2 और 1 को जोड़ दें, क्या करें, समीकरण 2 प्लस 3 है 3, यहाँ पे है बेटा b प्लस सी माइनस ए बराबर 60 अंश। ठीक है, तो यहाँ पे a वाले के नीचे a प्लस है तो प्लस a लिखना। ठीक है, c के नीचे c प्लस c है तो प्लस c। ठीक है, b के नीचे b माइनस b है तो माइनस b बराबर कितना है 45 अंश। ठीक है बाबू, प्लस b माइनस b प्लस a माइनस a कैंसिल हो जाएगा, 2c बचेगा, 2c बराबर 60 45 105 हो जाएगा। तो बेटा c बराबर हो जाएगा 105/2। ठीक है, 52 दूनी 104, c बराबर 52 सही 1/2 हो जाएगा बेटा, कोड c का मान हो जाएगा 52 सही 1/2। आ रहा बाबू, दिख रहा है पूरा, 52 सही 1/2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद बेटा क्या करें हम लोग, समीकरण 1 प्लस 3 कर दो, आ जाएगा बेटा अगला भी। ठीक है, एक क्या है a प्लस बी माइनस सी बराबर 30 अंश। ठीक है, और 3 क्या है बेटा, a है तो a प्लस b बेटा क्या है माइनस b है तो माइनस b लिखो, a माइनस b, और प्लस c है तो प्लस c बराबर कितना 45। ठीक है, काटोगे बेटा माइनस b माइनस c कट जाएगा, ये 2a बराबर 40 30 70 75 डिग्री हो जाएगा। ठीक है,
तो a बराबर 75/2 हो जाएगा। तो 2 से भाग देंगे बेटा, कितना होगा? 35 दूनी 70, 37 दूनी 74, 37 सही 1/2 हो जाएगा। 37 सही 1/2 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर, क्वेश्चन नंबर बेटा 10 का। तो चलो इसको नोट कर लो, फिर चलते हैं बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसको लगाते हैं। यह बेटा इसी बेस पे आ जाएगा। ठीक है, और त्रिभुज एबीसी का योग करके नहीं, जब 2 दिया रहता है तब उसको करना। ठीक है, चलो इसको मिटाते हैं बाबू, क्वेश्चन नंबर 10 को। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, इसको भी लगाते हैं। आ जाओ मेरे रसगुल्ला, क्वेश्चन नंबर 11 पे क्या कहा है कि एक न्यून कोण त्रिभुज एबीसी में यदि, न्यून कोण त्रिभुज एबीसी में यदि, ठीक है बेटा, मतलब उसमें न्यून कोण त्रिभुज एबीसी ही था। ठीक है बेटा, कितना है? a प्लस बी माइनस सी बराबर 1। कितना दिया है बेटा? a प्लस बी दिया है tan a प्लस बी माइनस सी बराबर 1। tan a प्लस बी माइनस सी बराबर 1 दे दिया। ठीक है बेटा, a प्लस बी माइनस सी बराबर दिया है 1। और क्या दिया बाबू? और दिया सेक b प्लस सी माइनस 1। सेक दिया है बेटा b प्लस सी माइनस ए बराबर 2। ठीक है, अगर यहां से देखें हम बाबू तो tan क्या होगा? a प्लस बी माइनस सी बराबर tan एक कितना मान होता है बेटा? tan 45 अंश का। तो अगर देखेंगे a प्लस बी माइनस सी बराबर 45 अंश, इसको मान लिया बेटा समीकरण नंबर 1। ठीक है, अगर यहां से करोगे बाबू सेक b प्लस सी माइनस ए बराबर, सेक कितने का मान होता है बेटा? सेक 60 अंश का मान होता है 2। ठीक है, तो b प्लस सी माइनस ए बराबर कितना हो जाएगा? 60 अंश, समीकरण नंबर 2। अब बाबू क्या करें, दोनों को अगर हम जोड़ दें, क्या करें? दोनों को जोड़ दें तो क्या होगा? समीकरण 1 और 2 को अगर जोड़ेंगे बेटा, a प्लस 1 प्लस 2 करेंगे तो a प्लस बी माइनस सी बराबर 45 होगा बेटा। जोड़ेंगे तो माइनस a है और b क्या है बेटा? प्लस में b है, और c क्या है बेटा? c भी प्लस में है। ठीक है, c भी प्लस में, बराबर कितना? 60 हो जाएगा। ठीक है बाबू, इससे a से a कैंसिल, c से c कैंसिल, 2b बराबर आ जाएगा 105। वही आया बेटा जैसे उसमें आया था। तो b बराबर हो जाएगा 105/2। तो b बराबर बेटा 52 सही 1/2 आ जाएगा। कितना आएगा बेटा? 52 सही 1/2। लेकिन बाबू b का मान तो इतना आ गया। अब अगर b का मान इतना आ गया तो क्या किया जाए? अभी a का मान और c का मान निकालना बाकी है। क्या बाकी है बाबू? a का मान भी निकालना बाकी है और c का भी मान निकालना बाकी है। ठीक है, तो क्या किया जाए? यहाँ पे त्रिभुज मानना पड़ेगा बेटा। क्या करना पड़ेगा? त्रिभुज मानना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बेटा? देखना, जैसे त्रिभुज एबीसी होता है, मान लो बाबू ए बी सी। बाबू यह 90 अंश नहीं पता है ना, न्यून कोण बोला, पता नहीं कौन सा होगा। ठीक है, अगर यहां पे देखा जाएगा बाबू, त्रिभुज एबीसी के तीनों का कोण का योग कितना होगा? ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 अंश होगा। ठीक है बेटा, त्रिभुज के तीनों अंत कोणों का योगफल कितना होता है? 180 अंश होता है। बाबू यहाँ a प्लस बी दिया है, यहाँ पे b प्लस सी दिया है। ठीक है, और b का मान हमें पता चल गया है। तो अगर हम b प्लस सी बराबर निकालें बेटा, तो b कोण a प्लस बी बराबर निकाल लो। 180 माइनस क्या होगा? c होगा। ठीक है, अब यहाँ से c का निकल जाएगा और b प्लस सी निकालने, कोण b प्लस कोण c बराबर 180 माइनस कोण a हो जाएगा। ठीक है, तो बाबू समीकरण, इसको मान लेना बाबू समीकरण कितना? 3
इसको मान लेना समीकरण नंबर 4। ठीक है, अगर करोगे समीकरण 1 और a प्लस बी है बेटा समीकरण 1 व 3 से। ठीक है, समीकरण 1 व 3 से क्या है बाबू? समीकरण 1 a प्लस बी माइनस सी बराबर 45 अंश। ठीक है, यही है समीकरण a प्लस बी माइनस सी बराबर 45 अंश। a प्लस बी का मान है बेटा 180 माइनस सी, 180 माइनस सी, और यह भी माइनस सी है बेटा, बराबर 45 अंश। ठीक है, तो 180 माइनस 2c बराबर 45 अंश। तो इसको इधर लाओ, 180 माइनस 45 अंश बराबर 2c। तो 2c बराबर बेटा 10 में से 5 गया 5, यहाँ पे 7 बचा, 7 में से 4 गया 3, 135 हो जाएगा। ठीक है, तो c बराबर आ जाएगा बेटा 67 सही 1/2 आ जाएगा। c का मान आ जाएगा 67 सही 1/2। ठीक है, इसी प्रकार बेटा समीकरण 2 और 4 से कर लेना। ठीक है, समीकरण 2 व 4 से करोगे कितना है? b प्लस सी माइनस ए बराबर 60 अंश है। ठीक है, तो समीकरण b प्लस सी का मान कितना है? 180 माइनस ए है बेटा, यहाँ पे a है बराबर 60 अंश, तो 180 माइनस 2a बराबर 60 अंश। ठीक है, तो करोगे 180 माइनस 60 बराबर 2a, या 2a बराबर बेटा 120 अंश। तो a बराबर काटोगे कितना आएगा? 60 अंश आ जाएगा। ठीक है, 2 से भाग दोगे कितना आ जाएगा? a बराबर बेटा 60 अंश हो जाएगा। उम्मीद कर रहे हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 11 भी समझ में आ गया होगा। तो इसको आप लोग नोट करो, फिर चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 12 पे। ठीक है, कह रहा बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है और कौन असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। साइन a प्लस बी बराबर साइन a प्लस साइन बी। ठीक है बेटा, कह रहा है कि 12 नंबर है बेटा, 12 नंबर क्वेश्चन। रुको इसको मिटा दे रहे हैं। क्या करेंगे बेटा? 12 नंबर क्वेश्चन देखना। 12 का पहला कह रहा साइन a प्लस बी बराबर साइन a प्लस साइन b, जो कि बेटा यह गलत है। ठीक है, क्यों? क्योंकि साइन a प्लस बी बराबर होता है साइन a कॉस b होता है। ठीक है बेटा, प्लस कॉस a साइन b होता है, ये होता है, यह नहीं होता। पहला क्या होगा बेटा? रॉन्ग होगा। ठीक है, थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होता है, सही है बेटा। दूसरा क्या है? सही है। क्योंकि बेटा 0 अंश का मान 0 होता है और 90 अंश का मान 1 होता है, मतलब बढ़ रहा है। थीटा के मान में वृद्धि हो रहा है तो क्या होगा? उसके मान में भी, थीटा में वृद्धि हो रहा है तो उसके मान में भी वृद्धि होगा, तो क्या होगा? सत्य होगा। ठीक है बेटा, तीसरा क्या कह रहा? तीसरा कहा है थीटा में वृद्धि होने के साथ cos थीटा के मान में वृद्धि होता है, ये बेटा गलत है। क्यों? क्योंकि 0 अंश का मान 1 होता है और 90 अंश का मान 0 होता है, घट रहा है बेटा, बढ़ नहीं रहा है। ठीक है, चौथा क्या कहा बाबू? ये तीसरा था। चौथा का थीटा के सभी मानों पे साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, थीटा के सभी मानों पे बोला है बेटा साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। ये जो कि बेटा थीटा बराबर केवल 45 अंश पे होता है, सभी पे नहीं होता, तो यह भी क्या होगा? रॉन्ग होगा। ठीक है, उसके बाद क्या कहा? पांचवा, a बराबर 0 पे कॉट a परिभाषित नहीं है। तो बेटा a बराबर अगर 0 है तो कॉट a दिया है बेटा, तो कॉट 0 हो जाए। कॉट 0 का मान इनफाइनाइट होता है, मतलब परिभाषित नहीं है। क्या है बेटा? सही है। ठीक है, इसी के साथ प्रश्नावली नंबर 8.2 हो गया खत्म। आप लोगों से बेटा एक ही रिक्वेस्ट है, जितना हो सके चैनल को शेयर करिए और सब्सक्राइब कराइए। ठीक है, थैंक यू सो मच।